नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। सीजीपीएससी ने सिविल जज के 48 पदों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। इस तारीख तक होंगे साक्षात्कार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल जज भर्ती परीक्षा के लिए साक्षात्कार 5 दिसंबर को शुरू होगी। पीएससी की ओर से साक्षात्कार से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 48 पदों के लिए होने वाला साक्षात्कार 14 दिसंबर तक अलग अलग तिथियों में होगा। इन पदों के लिए यहाँ पर इसी वर्ष 27 जून को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके परिणाम 17 अगस्त को जारी हुए थे। इस आधार पर पीएससी ने 152 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है। साक्षात्कार से एक दिन पहले पात्र अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा। छत्तीसगढ़ में फिर बन रही है बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में फिर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, जिसमें बताया गया कि चक्रवाती तूफान मिचौंग दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। 3 दिसंबर को बस्तर और 4 दिसंबर को दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग में बारिश की संभावना है। मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की दक्षिण पूर्व खाड़ी और उससे सटे हुए दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र अब कम दबाव वाले इलाके में पूरी तरह से तब्दील हो गया। इस वजह से चक्रवाती तूफान आने का खतरा बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बात की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही कि इसे और भी यहाँ पर ज्यादा मजबूती मिलेगी। अगले 48 घंटे के भीतर दक्षिण पश्चिम और उससे सटे यहाँ पर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये एक चक्रवाती तूफान मिचौंग में तब्दील हो जाएगा। पिथौरा पुलिस और साइबर सेल ने किया 2,76,00,000 का 517 किलो गांजा जब्त। महासमुंद जिले से बड़ी खबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश पर जारी आचार संहिता अभी यहाँ पर प्रभावशील है, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस अलर्ट मोड पर है। अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित शहरों में चेकिंग पॉइंट बनाकर पुलिस की टीम यहाँ पर वाहनों की सघन जांच कर रही है। वाहन चेकिंग के दौरान महासमुंद जिले में नशे के विरुद्ध एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। पिथौरा पुलिस और साइबर सेल ने नेशनल हाईवे 53 पर भारी मात्रा में गांजे से भरे ट्रक को जब्त किया। दरअसल ट्रक में खंडा यहाँ पर चावल जो है नीचे यहाँ पर गांजा छुपाकर तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक से 517 किलो गांजा बरामद की है, जिसकी कीमत 2,76,00,000 रुपए आकी गई है। जगदलपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। सड़क किनारे लगी दुकान गोमती को हटवाया, हर दिन लगता था जाम। जगदलपुर में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। चांदनी चौक और लालबाग के पास सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान और गोमती लगाई गई थी, जिसे हटा दिया गया क्योंकि यहां हमेशा पार्किंग की और साथ ही सड़क जाम होने की समस्या बनी रहती है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में 2021 के मास्टर प्लान में कई प्रावधान अधूरे, अब 2031 का प्लान लागू। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में मास्टर प्लान का समुचित पालन नहीं होने का खामियाजा आम व्यक्तियों को भुगतना पड़ रहा है। आबादी बढ़ने के साथ यहाँ पर रायपुर शहर का विस्तार तो हुआ है, लेकिन मास्टर प्लान का जो है पालन उस गति से नहीं हो पाया है जिसकी आवश्यकता थी। साथ ही 2011 के मास्टर प्लान में उल्लेखित प्रावधान 2021 तक पूरे नहीं हो सके। अब 2031 के मास्टर प्लान को लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय प्रावधानों का पालन नहीं होने का खामियाजा यह हुआ कि न तो यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सका और न ही यहाँ पर सीवरेज व साथ ही ड्रेनेज नेटवर्क पर काम हो सका। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चार्टर्ड प्लेन बुक कराया, जीते प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट सहित रायपुर पहुंचने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले हॉर्स ट्रेडिंग से बचने की तैयारी कर ली है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि परिणाम आते ही जीते प्रत्याशियों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी की जा रही है। इसलिए कांग्रेस ने 72 से चार्टर्ड प्लेन भी बुक करा लिया है। इसमें जीते विधायकों के साथ ही पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस के लिए पर कर्नाटक सबसे सुरक्षित जगह है, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने सभी प्रत्याशियों से कहा कि जीत का यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलती है उसे लेकर सीधे रायपुर चले आए। यहाँ के वीआईपी रोड पर एक होटल में यहाँ पर नवनिर्वाचित विधायकों को रुकने की व्यवस्था की जा रही है। सभी प्रत्याशी रात भर एक साथ यहीं रुकेंगे। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के बस्तर से लेकर सरगुजा तक यहाँ पर नवनिर्वाचित विधायकों को आने में जो समय लगेगा, इसे ध्यान में रखते हुए दूसरे दिन यानी 4 दिसंबर को सभी जीते हुए विधायकों को बेंगलुरु भेजा जाएगा। जाने छत्तीसगढ़ में किसे मिलेगी सत्ता की चाबी, क्या कह रहे हैं सर्वे रिपोर्ट।
तेलंगाना में मतदान के समाप्त होते ही 5 चुनावी राज्यों के एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं। अलग अलग सर्वे में चुनावी नतीजे भी अलग है। बता दें कि आज तक के एक्सेस सर्वे में छत्तीसगढ़ के खाते में भाजपा को साथ ही 41% वोट, तो वहीं कांग्रेस के पक्ष में 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि इंडिया टीवी के सर्वे के अनुसार भाजपा को 30 से 40 और कांग्रेस को 46 से 56 और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती है। न्यूज 18 इंडिया के सर्वे में भाजपा को 41, कांग्रेस को और साथ ही 46 और अन्य को यहां पर 3 सीट मिलने का अनुमान है। जी न्यूज के सर्वे में भी भाजपा को 30 से 40 सीट मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। इस तरह से कांग्रेस को 46 से 56 और अन्य के खाते में 3 से 5 सीट आने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके साथ ही एनडीटीवी के सर्वे में भाजपा को 29 से 39 और कांग्रेस को 40 से 50 सीट और अन्य को 3 से 5 सीट का अनुमान बताया जा रहा है। स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज, अब रात 12 बजे तक खुलेगी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी, मिलेगी ये सुविधा। नेहरू मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी अब रात 12 बजे तक खुलने लगेगी। एमबीबीएस व पीजी छात्रों की परीक्षा को देखते हुए कॉलेज प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है। पहले शाम 6 से 7 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती थी। छात्रों ने देर रात तक यहां पर लाइब्रेरी खोलने की मांग की थी ताकि परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। कोयला कटिंग मशीन में लगी भीषण आग, कुसमुंडा खदान में सुरक्षा पखवाड़ा के बीच लगातार हादसे, सेकल प्रबंधन पर उठे सवाल। कोरबा जिले के सेकल यहां पर कुसमुंडा खदान में देर रात यहां पर 9:30 बजे कोयला कटिंग मशीन में यहां पर भीषण आग लग गई। मशीन यहां पर चला रहे ऑपरेटर को भी ये समझ में नहीं आया कि आखिर आग कैसे लगी। आनन फानन में मशीन से कूदकर उसने अपनी जान बचाई। अपराध पर शिकंजा, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर धराए बाघ की खाल के साथ। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर, बाघ की खाल के साथ वन विभाग की टीम ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बीच दबोचा गया है। आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी महाराष्ट्र के एटापल्ली में खाल का सौदा करने पहुंचे थे। इसी दौरान वन विभाग की टीम को मुखबिर से जानकारी मिली, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आरोपियों को धर दबोचा। वहीं यहाँ पर खाल मिलने के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उदंती में पिछले कई माह से बाघ का कोई सुराग नहीं है। वन विभाग को अंदेशा है कि जो खाल बरामद की गई है वे महाराष्ट्र के बाघ की हो सकती है। इससे पहले भी यहाँ पर बीते दिन भी एक तेंदुए की खाल के साथ 3 आरोपियों पर वन विभाग ने कार्रवाई की थी। कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ मैच देखने पहुंचेंगे सीएम भूपेश। कई वरिष्ठ नेताओं को भी नेता शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में आज खेला जाएगा मुकाबला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज होने जा रहे यहाँ पर भारत ऑस्ट्रेलिया के T20 मैच के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस मैच को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच यह खबर सामने आई है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के सभी यहाँ पर 90 प्रत्याशियों के साथ मैच का आनंद लेने के लिए स्टेडियम पहुंचेंगे। बता दें कि यह मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज यहाँ पर शाम पहली बार T20 इंटरनेशनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। कोरबा में गर्लफ्रेंड को मारकर जंगल में दफनाया, 115 लाख की फिरौती मांगी, बोला शादी का दबाव बना रही थी इसलिए घोड़ दिया गला। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और दोस्तों के साथ मिलकर सोई जंगल में दफना दिया। फिर लड़की के परिजनों को फोन कर 15 लाख रुपए की फिरौती भी यहां पर मांगी। पुलिस आरोपियों को तलाश कर रही थी, लेकिन 2 माह बाद आरोपियों ने कटघोरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सोने चांदी की कीमतों में आई उछाल, 65,000 के करीब पहुंचा सोना, सिल्वर भी 77,000 पार। शादी सीजन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है। आज यहां पर सोना 65,000 के करीब पहुंच गया। इससे पहले सोना इस स्तर पर नहीं पहुंचा था। सोने के साथ ही चांदी भी अपने शिखर पर पहुंच गई है और साथ ही पहली बार 77,000 पार हो गई है। बीते 29 दिनों में सोना 1,500 रुपए महंगा हुआ है। वहीं चांदी की कीमत में 3,800 रुपए की तेजी आई है। शक्ति में करंट से युवक की मौत, हार्वेस्टर लेकर खेत में काम करने गया था युवक, बिजली तार की चपेट में आने से युवक की मौत। शक्ति जिले में यहाँ पर सुबह करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक हार्वेस्टर लेकर खेत में काम करने गया हुआ था। उसी वक्त यहाँ पर वहां से गुजर रही यहाँ पर 11 kV की करंट लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना शक्ति थाना क्षेत्र के ग्राम जामपाली की है।
माँ बेटी की चाल नहीं समझ पाया गांव, पहले हत्या फिर पारंपरिक तौर से किया अंतिम संस्कार, पूछताछ में हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में हत्या का मामला सामने आया है। यह मामला थाना कुकुदूर के अंतर्गत ग्राम कड़मा का है, जहां शराबी पति से परेशान होकर पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या की साजिश को छुपाने परिवार और गांव में मृतक को खेत में गिरने से पर सिर पर चोट लगने से मृत्यु होना बताकर पारिवारिक तौर से यहां पर अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। भारतीय सेना में भर्ती के लिए निकली बम्पर वैकेंसी, इतनी तक मिलेगी सैलरी। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक पुलिस लाइन जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर यहाँ पर स्टोर कीपर व साथ ही अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए भर्ती आयोजित की गई है। मध्य प्रदेश व सभी जिलों के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर हवलदार, सर्वेक्षण व स्वचालित मानचित्रकार की भर्ती रैली का भी आयोजन हो रहा है। भारतीय सेना द्वारा यहां पर अप्रैल 2023 में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित किया गया था। इस भर्ती रैली में ऑनलाइन यहां पर सीई परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार शारीरिक दक्षता सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे। भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए प्रवेश पत्र, रैली अधिसूचना के अनुसार सभी कागजात और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन साथ में लेकर अनिवार्य आना होगा। कुएं में गिरे 4 भालुओं को निकालने 7 घंटे रेस्क्यू। सोंस में मूंगफली खाने पहुंचे 4 भालू गिर गए थे, कुएं में ढलान बनाकर निकाला गया बाहर। कोरिया वन मंडल के अंतर्गत बैकुंठपुर परिक्षेत्र के ग्राम सोंस में बीती रात 4 भालुओं का परिवार कुएं में गिर गया। कुएं में गिरे एक मादा भालू, नर भालू और उसके 2 शावकों चिल्लाने की आवाज सुनकर सुबह ग्रामीणों ने उन्हें देखा। भालुओं को निकालने के लिए डीएफओ के नेतृत्व में वन अमले ने 7 घंटे तक अभियान चलाया। कई उपाय विफल हो जाने पर भालुओं को निकालने के लिए कुएं में गड्ढे खोदकर ढलान बनाया गया तो सभी भालू कुएं से बाहर निकल गए। डॉक्टरों को रेडिएशन से बचाकर रेडिएशन प्रोटेक्शन सिस्टम अंबेडकर अस्पताल में लगाया गया एग्नेस्ट सुरक्षा कवच। राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के कैथ लैब में कार्यरत यहां पर डॉक्टरों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए रेडिएशन प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया। एग्नेस्ट नामक यह सुरक्षा कवच कैथ लैब में कार्यरत मेडिकल टीम को एक्सरे मशीन से निकलने वाली हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख की ठगी, आरोपी ने कहा था ऊपर तक पहुंच, शिक्षा विभाग में नौकरी लगवा दूंगा, 5 महीने बाद गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में शिक्षा विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक ने 3 लोगों से करीब 5,17,000 रुपए ठग लिए थे। जब नौकरी नहीं लगी तो पुलिस थाने में मामले की शिकायत की गई, जिसके बाद से आरोपी फरार हो गया था। अब 5 महीने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है। हवस, हैवानियत और हवालात, स्कूल जा रही छात्रा को अगवा कर किया रेप, दरिंदगी की वारदात जानकर कांप जाएगी रूह। जसपुर जिले के पथलगांव थाना के अंतर्गत एक गांव में स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा को आरोपी ने अगवा कर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ओडिशा से छत्तीसगढ़ में धान की तस्करी, 25 क्विंटल धान के साथ पिकअप जब्त। छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य ओडिशा से धान की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्कर पिकअप वाहन में भरकर धान को छत्तीसगढ़ में खपा रहे हैं। खाद्य अधिकारी ने उड़ीसा से सटे सीमावर्ती गांव तपकरा के समडमा गांव में धान से भरा पिकअप जब्त किया। पूरा मामला तपकरा थाना क्षेत्र का है। 25 क्विंटल धान का पिकअप वाहन में अवैध परिवहन कर बेचौलिए छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी यहां पर कर रही थी। इसकी सूचना पर खाद्य अधिकारी ने धान से भरा वाहन जब्त कर तपकरा पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। बारनवापारा अभ्यारण्य से कोरिया शिफ्ट किए जाएंगे बासन, कुमकी हाथियों के जरिए अभियान को दिया जाएगा अंजाम। बलौदाबाजार स्थित बारनवापारा अभ्यारण्य से बासन को कोरिया से स्थित गुरु घासीदास नेशनल पार्क में शिफ्ट करने की तैयारी में वन विभाग जुटा है। इस काम को अंजाम देने के लिए अंबिकापुर से 2 कुमकी हाथियों को बारनवापारा साथी अभ्यारण्य लाया गया है। बाप बेटे चोरी करते महिलाएं जेवरात पिघलाकर ठिकाने लगाती। रायपुर में कारोबारी के घर हुई 38 लाख की चोरी, आरोपियों ने कैश की एफडी भी कराई। रायपुर में लगातार हो रही चोरियों के बीच पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। शैलेंद्र नगर के रियल एस्टेट कारोबारी के घर 38 लाख की चोरी हुई थी। यह चोरी आरोपी ने अपने बेटे और दोस्त के साथ मिलकर की थी। उन्होंने चोरी के जेवरात लाकर घर की महिलाओं को दे दिए थे। इसके बाद गहने को पिघलाकर ठिकाने लगा दिया।
साथ ही एक चोर की पत्नी ने चोरी के पैसों को एफडी भी यहां पर करवा दी थी। मामला कोतवाली थाना इलाके का है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अब तक 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।